جو لاس بنائے گئے ہمارے لیے اس میں یہ کرائم مانا جاتا ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے تو یہ کرائم ہوتا ہی نہیں، لیکن جب ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں یا ہمارے خلاف ایف آئی آر لگ جاتی ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جو تھوڑی سی چیز میں نے کی ہے یہ کرائم تھا. اور انہی چیزوں کو بچانے کے لیے اور آپ لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے ایسے پروگرامز کیے جاتے ہیں. اور تو یہ کہ better courts we are having in India. आपको निकाल और इश्यूज है गया, इसका पर्पस आपको पता चल चुका होगा. ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, अवेयरनेस प्रोग्राम से जरिए से आपको चीजों की कि नहीं तेरा नशेमंद फस्ल सुल्तानी की गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. A guest in a school is always a sign for good fortune. I bet you can see the happiness in my eyes. We have waited so long to listen to the words to me. I request all of you to be attentive to listen to them very carefully because it is going to be something very important. Now, I'd like to leave the mic with welcoming our instruments to introduce to you ourselves that today in between us we have Honorable Assistant Superintendent of Police, Mr. Fayaz Ahmed over here from the Department of Police. And they are present over here today to explain to us something very important, something very fresh and very important. प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे उसके लिए एक बुक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ठीक है, अब ये नहीं था, उसके लिए जरूरत पड़ी हमें क्रिमिनल लॉज. जब हमें क्रिमिनल लॉज की जरूरत पड़ी तो उसके बाद डिक्शन ने एक कमेटी बनाई और उसको कमेटी बनाने के बाद एक वहाँ पे जांच मेकर ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उनको पास दिया गया कि आप इसमें लॉ बनाओ. सबसे पहले इंडियन पेनल कोड क्या है? इंडियन पेनल कोड जो भी कोई बंदा काम करता है, एक्ट करता है, वो क्राइम कब बन जाता है? जब एक आप कोई काम कर रहे हैं, जब वो ठीक चल रहा है तो वो क्राइम नहीं बनता. उसमें डेफिनेशन दी जो आए हैं उनके बारे में कुछ आइडिया है किसी को? है कुछ आइडिया जिसमें डिफाइन किया गया है कि कौन सा सबूत जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इम्प्लीमेंट एडमिसिबल है कि नहीं, किसकी गवाही जो वहाँ चलेगी कि नहीं. ऐसे समझ आ जाएगा. तो इसीलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हो नहीं, आपको उस लेवल का समझने की जरूरत नहीं, बेसिक पे काम करेंगे. तो इसको आपके जो एक्ट ऑफेंस बन जाता है इसको बोलते हैं सबस्टेंटिव लॉ. इन लॉ को बोलते हैं सबस्टेंटिव लॉ. और जो प्रोसीजर है जिसके तहत इसको सजा मिलेगी उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ. क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लॉ. चिल्ड्रन का ऑफेंस होगा तो किसी एक सेक्शन में लिखा था, वुमेन के खिलाफ कोई क्राइम होगा तो वो एक सेक्शन में लिखा था. इसमें सेपरेट चैप्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन रखा है. बच्चों पे और वुमेन पे जो रखा, चिल्ड्रन एंड वुमेन पे सेपरेट चैप्टर रखा ताकि उनके जो ऑफेंस है उनको डील करने के लिए इसमें एक सेपरेट चैप्टर हो जिसकी वजह से उनको अच्छी तरह से डील हो. ये नए कानून में किया है. BSA ये 3 लॉज एनेक्ट हो गए. इसमें कुछ मोटी मोटी तब्दीलियाँ आ गई पहले कानून में और अब मोटी मोटी तब्दीलियाँ.